हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको कल पढ़ाया था बीएससी सेकेंड ईयर का स्टमक में डाइजेशन कैसे होता है। उसमें एक टॉपिक रह गया था, वो था रेनिन का क्या काम होता है। तो हेडिंग मैंने डलवाया था रेनिन। तो आप देखिए पहले क्या होता है, उसको समझ लीजिए, फिर आप देखिएगा। ये डाइजेशन इन स्टमक में पढ़ा रहा हूँ अभी, डाइजेशन इन स्टमक। डाइजेशन इन स्टमक। तो ये पहले प्रोरेनिन होता है, कन्वर्ट होता है रेनिन में, ये इनएक्टिव है। ये एक्टिव है। ये Cl pH है 1.5 से 2.5 तक। अब क्या होगा, केशीन केसीन converted into कैल्शियम पैराकेसिनेट में। पैराकेसिनेट में कन्वर्ट होता है। कौन करता है? मैं आपको बता रहा था, इसमें रेनिन का सिक्रीशन जो होता है जाइमोजन सेल के द्वारा होता है। बच्चों में होता है, छोटे बच्चों में, स्मॉल चिल्ड्रन में होता है, बड़ों में नहीं होता। रेनिन क्यों आवश्यक है? क्योंकि कर्डलिंग ऑफ मिल्क करता है। क्या बनाता है? कर्डलिंग करता है। कर्डलिंग का मतलब होता है दूध से दही बनना। कैल्शियम पैराकेसिनेट मतलब ये दूध से दही बन जाता है, फटा हुआ दूध जो होता है। मैंने बताया छोटे बच्चे जो होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो है निकलता है प्रोरेनिन इनएक्टिव फॉर्म में। प्रोरेनिन इनएक्टिव फॉर्म में निकलता है। इसको एक्टिवेट करने के लिए यह Cl होता है। कौन होता है? यह Cl। pH आप देख रहे हो हाईली एसिडिक, तो यह एक्टिवेट हो जाता है किसमें? रेनिन में। यह एक्टिव एंजाइम हो गई। अब एक और रेनिन होता है, ये भी समझ लीजिए, RNIN। ये किडनी से निकलता है। किसने निकलता है? ये किडनी से निकलता है। ख्याल कर लीजिएगा इसको। कहाँ से निकलता है? किडनी से। मैंने बताया अब ये एक्टिव रेनिन, मैंने पहले बताया कि ये रेनिन क्या होता है? इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव फार्म प्रोरेनिन के रूप में निकलता है, प्रोरेनिन के फार्म निकलता है। इसको एक्टिवेट करने के लिए Cl होता है। ये एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है रेनिन। ये रेनिन क्या करेगा? केसीन, ये क्या है?
प्रोटीन ऑफ मिल्क, प्रोटीन ऑफ मिल्क। कभी आप ख्याल करिएगा, आपसे पूछता है कभी कोई कि दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है, क्वेश्चन पूछते हैं ना, वाई मिल्क इज़ वाइट, वाई मिल्क इज़ वाइट, देन यू रिप्लाई, व्हाट रिप्लाई? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ casein protein, CaSein, casein protein is responsible for whiteness of milk, or you can say white colored protein, white colored milk is due to casein protein. You can say easily without any hesitation. casein protein of milk, यहाँ पर देखें रेनिन एंजाइम के द्वारा कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट हो जाता है, इसी को बोलते हैं कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मतलब दूध का दही में कन्वर्ट होना। दूध का दही में कन्वर्ट नहीं, दूध का फटे हुए दूध में कन्वर्ट हो जाना बच्चों के लिए आवश्यक है, क्योंकि आपको पता है बच्चा दूध पीता है, छोटे बच्चे तो दाल चावल सब्जी खाएंगे नहीं। 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का बच्चा दाल चावल सब्जी खाएगा? नहीं खाएगा ना। पता लगा इधर से मिल के पिया, दूध पीता है माउथ से पूरा ऐसे नली से होता हुआ, और उसके बैक डोर से बाहर इधर से पीता रहेगा, उधर से निकलता रहेगा, तो प्रॉब्लम होगी ना। इसलिए उसको पचने के लिए पहले दूध को दही में कन्वर्ट कर दिया जाता है स्टमक में ही, ताकि वो आसानी से आगे पच सके, डाइजेस्ट हो सके। बात समझ में आ रही है? और अगर ऐसा नहीं होगा तो प्रॉब्लम तो होगी ही। कभी कभी देखिए रेनिन का एबनॉर्मल सिक्रीशन हो जाता है, लड़के को डायरिया हो जाता है, समझ रहे हैं ना, पचता ही नहीं दूध। दूसरी बात आपको बता दें, हम लोगों में, अब आप कहेंगे सर जी हम लोगों में दूध कौन पचाता होगा, तो वो होता है काइमोट्रिप्सिन। रेनिन हम लोगों में नहीं निकलता, रेनिन केवल छोटे बच्चों में निकलता है। कहाँ निकलता भाई? छोटे बच्चों में। तो छोटे बच्चों में रेनिन निकलता है, मैंने अभी आपको बताया रेनिन छोटे बच्चों में निकलता है, बड़ों में निकलता नहीं। तो आपके दिमाग में बातें आएंगी कि बड़ों में कैसे डाइजेशन होता है मिल्क का, तो उसके लिए होता है काइमोट्रिप्सिन, जो पेंक्रियाज के द्वारा सीक्रेट होती है। बात समझ में आ रही है हमारी? ये है रेनिन। तो अब अगर आप इंग्लिश लिटरेचर में आपको बताना हो तो कैसे बताएंगे? रेनिन इज प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेटेड बाय जाइमोजन सेल्स, आर यू कैन से पेप्टिक सेल्स, आर यू कैन से चीफ सेल्स। जाइमोजन cells, chief cells are peptic cells. It is secreted in active form prorenin. It is secreted in form of inactive prorenin, activated by HCl, in form of renin. Single another renin also secreted from kidney, which is responsible for calcium absorption, or you can say water absorption, water balance. Renin ingestion in aldosterone system, or you can say calcium absorption, calcium reabsorption के लिए होता है ये रेनिन, और ये रेनिन आपका डाइजेस्ट करता है। Then what will be happened? See here. Casein protein which is present in milk, white color of milk is due to casein protein, digested by renin and converted into calcium paracaseinate, which is called as curdling of milk. बोलिए ना, बात समझ में आ रही है? तो इसी को आपको लिखना है, इसी को आपको समझना है। समझ तो लिए, लिख लीजिए आप इसको। हाँ लिखिए, हिंट डाले हैं रेनिन कल का आप, स्टमक की दूसरी एंजाइम रेनिन। हाँ लिखिए,
It is protein digestive enzyme. It is protein digestive enzyme. It is protein digestive enzyme. Protein digestive enzyme. Secreted by chief cell or peptic cell. Chief cell or peptic cell. Chief cell or peptic cell or zymogen cells. In form of inactive prorenin. In form of inactive prorenin. In form of inactive prorenin. Full stop. It is activated by SCL. And active renin formed. Active renin formed. Full stop. Renin secretion occurs only. Renin secretion occurs only in infant ORR children, but in young stage or adult form. Renin is not secreted. Renin की स्पेलिंग RENNIN. Renin is not secreted. Full stop. Renin is responsible for curdling of milk. Renin is responsible for curdling. ये लिखा हुआ है curdling, CURDLING, curdling of milk. Curdling of milk, which convert the casein protein of milk into कैल्शियम पैराकैसिनेट. वो लिखा हुआ है कैल्शियम पैराकैसिनेट.
कैल्शियम पैराकेसिनेट, कैल्शियम पैराकेसिनेट, full stop. In case of young or adults, in case of young or adults, in case of young or adults, chymotrypsin of pancreas responsible for digestion of milk protein, just like renin, full stop. Another renin, RNIN, full stop लिखेंगे. Another renin also secreted from another renin also secreted from kidney ब्रैकेट में लिख लेंगे नहीं जाने देने का जरूरत, जाने दीजिए. किडनी which are used in reabsorption of calcium indirectly हो गया. but it is not enzyme, full stop. White color of milk is due to किसके कारण होता है? मिल्क इज ड्यू टू केसीन प्रोटीन full stop. Curdling of milk occurs in highly acidic medium, in highly acidic medium, pH ranging, pH जैसे लिखे वैसे लिखेगा. pH, P छोटा होगा H बड़ा होगा. pH ranging between RANGNG, pH ranging between 1.5 to 2.5, 1.5 to 2.5 हो गया.
ये आप इसको लिख सकते हैं, ये आप रिएक्शन को लिख लीजिए। ये रिएक्शन आप लिख लीजिए। बहुत जल्दी करिए, ये रिएक्शन लिखिए। ये प्रोरेनिन है, इनएक्टिव है। ये Cl pH 1.5 2.5, वो रेनिन एक्टिव हो गया। ठीक, फिर यहाँ लिखें केसीन प्रोटीन, लिखे हैं हम ये केसीन प्रोटीन। नीचे लिखें प्रोटीन ऑफ मिल्क। ये केसीन प्रोटीन है कि प्रोटीन ऑफ मिल्क। तीर का निशान बनाएंगे, एरो। ये रेनिन हो गया, pH 1.5 2.5 वही है। कैल्शियम पैराकेसिनेट वो लिखा हुआ, इसी को बोलते कर्डलिंग ऑफ मिल्क। कर्डलिंग मतलब दूध का दही में कन्वर्ट हो जाना। लिख लीजिए इसको, हो गया। हो गया भाई। फुल स्टॉप बार करके आप नीचे एक लाइन लिख लेंगे, नीचे एक लाइन जैसे तीर का हिसाब बना, नीचे एक लाइन लिख बिना हेड के। या आपका ऐसे हेड डाल लो, जान दे तीर में निशान मत लगाइए, हेड डाल लीजिए। तीसरा हेड डाल लीजिए, लाइपेज। लाइपेज पहला अक्षर बड़े से लिखते हैं, लाइपेज। मैंने बताया था आपको नेग्लिजिबल अमाउंट, नेग्लिजिबल मैं बताया था NAGILIGIBLI, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ, आप इसको लिख सकते हैं। एक लाइन लिखो खाली, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ, बहुत थोड़ी मात्रा में, नगण्य, ना के बराबर, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ फैट डाइजेशन आल्सो अकर्स इन, फैट डाइजेशन आल्सो अकर्स इन, नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ फैट डाइजेशन आल्सो अकर्स इन, फैट डाइजेशन आल्सो अकर्स इन stomach, also occurs in stomach. With the help of gastric lipase, with the help of gastric lipase। हो गया। इसके बाद का जो, ये तो स्टमक में डाइजेशन हो गया। अगर पूछता है काइम, कभी कभी स्टार्ट होता है काइम क्या होता है, तो आप काइम है ही डालेंगे। अब पूरा जो मैंने आप बताया है कि प्रोजीदार मूवमेंट होता है, पेरिस्टॉल्स मूवमेंट होता है, क्या होता है, समझ रहे हैं ना। तो फुल स्टॉप बाद तीर का निशान बना के एक नीचे लिख लेंगे, एक लाइन नीचे लिखेंगे, बाई पेरिस्टालसिस मूवमेंट, बाई पेरिस्टालसिस मूवमेंट, बाई पेरिस्टालसिस मूवमेंट semi-digested food enters the, semi-digested food enters the duodenum। इसको बहुत प्यार से लिखिएगा, स्पेलिंग देख लीजिए, duodenum, DUODENUM, duodenum of small intestine, duodenum of small intestine
and further digestion occurs in small intestine, हो गया। तो दो हेडिंग मैंने आपको लिखवा दिया, बक्कल कैल्शियम डाइजेशन, स्टमक में डाइजेशन। ओके, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप पूछ सकते हो। तीसरा हेडिंग अब आपका होगा, वो क्या होगा जानते हैं? डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। उसमें दो प्रकार से होगा, पैंक्रियाटिक जूस के द्वारा और इंटेस्टाइनल जूस के द्वारा। तो इसके बाद की जानकारी आपको कल हेड के साथ न्यू टॉपिक शुरू कर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। हाँ, फीस आप लोग जमा कर दिए, क्योंकि कल के बाद लिंक आपका कट जाएगा। फीस आप लोग चाहे ऑफलाइन यहाँ पे कैंपस में आके जमा कर दें, फिर समझ लीजिए हमारी बात को। फीस चाहे आप कैंपस में ला के जमा कर दें, चाहे ऑनलाइन आपको आईडी पासवर्ड भेजा जाएगा कल तक, और उसको जमा कर दीजिए। नहीं तो आपका जो ये लिंक है यूट्यूब चैनल पे जो जा रहा है वो कट जाएगा। ना तो आप स्क्रीनशॉट ले पाओगे, ना तो जो है आप डाउनलोड कर पाओगे, ना तो आप शेयर कर पाओगे। साफ बात समझिए। दो तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो, या तो आप ऑनलाइन कर दो, या तो आप कैंपस में आके ऑफलाइन कर लो कैंपस में, ठीक है।